नमस्कार दोस्तों। सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत का महत्व, शिव शंकर की महिमा जानते हैं इस वीडियो में। जब तक के लिए बने रहें हमारी वीडियो में। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आप सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार का व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह बहुत भोले हैं और भक्त के मन से ही की गई भक्ति को वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव जी की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के व्रत रखते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। साहूकार को मिला संतान प्राप्ति का वरदान। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देख एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर शिव जी से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी ने आग्रह पर भगवान शिव से कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार के पुत्र का कुछ ऐसा हुआ विवाह। माता पार्वती और भगवान शिव की बात कर रहे थे। साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसने ना इस बात की कोई खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ रहा था जहाँ राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से इसका विवाह होने वाला था वह आँख से काना था। राजकुमार के पिता के अपने पुत्र को काना होने की बात छिपा ली। यह सोच साहूकार के पुत्र को दूल्हा बना राजकुमारी से विवाह करा दूंगा और विवाह के बाद उसका धन देकर विदा कर दूंगा। दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार के पुत्र के निकले प्राण। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारे विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम भेजे जा रहे हो वह एक आंखों से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरे ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। इस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ। उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उसके बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसकी भेंट शिवजी से और माता पार्वती से हुई। पार्वती माता ने भोले से कहा, स्वामी, मुझे इसे रोने से स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस बालक के कष्ट को अवश्य दूर करें। शिवजी की कृपा से जीवित हो उठा साहूकार का बेटा। जब शिवजी मृत बालक से समीप गए वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है
जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाव से विभोग माता पार्वती ने कहा कि महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें। माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चला गया। दोनों उस नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। सबकी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के समीप में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने की व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, यह कथा सुनता है, पढ़ता है, उसे सब को दुख दूर कर दूंगा, सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको शिव जी की महिमा अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।